नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करूँ, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है गवर्नमेंट जॉब एंड मैरिज करियर के रिगार्डिंग, उसका भी आंसर ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर एक इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को यहाँ पर इंडिकेट करता है। यानी जैसे ही दिमाग में कोई भी थॉट आ रहा है, किसी भी प्रकार का मन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इमीडिएट एक्शन लेना, डिसीजन लेना या फेर बदल करने की आदत देखने को मिलती है। यही रीज़न भी है कि आपके सैटर्न एंड सन माउंट के ऊपर बहुत सारी आड़ी रेखाएं भी मौजूद हो रही हैं। ये जब इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है तो ये मूड स्विंग प्रॉब्लम को डिनोट करता है। प्रॉब्लम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आपके लक में, आपके करियर में, आपके काम में, आपके सेटिस्फेक्शन में प्रॉब्लम देगा, रुकावटें देगा, इसीलिए इसको प्रॉब्लम कहा जाता है। बाकी इमोशंस फीलिंग्स में होने वाले फ्लक्चुएशंस बहुत नॉर्मल माने जाते हैं तब तक जब ये बाकी रेखाओं को अफेक्ट ना करें। यहाँ पर ये गर्डल ऑफ वीनस का साइन ले रहा है। गर्डल ऑफ वीनस एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है और इस कंडीशन में आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, इमोशनल होते हैं, सिंपैथेटिकल होते हैं। क्रिएटिव माइंडसेट का होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या परिवर्तन करने की आदत भी होती है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं शॉर्ट फिंगर के कारण ही हो रही है। तो ये यहाँ पर आपको कई मरतबा इतना जल्दी काम करने के लिए प्रेरित करेगा जहाँ पर दूसरे लोग सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन अधिकतर बिना सोचे समझे निर्णय लेने की योग्यता ये देगा। पहले आप काम कर लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे ये सही किया कि गलत किया। तो थोड़ा इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि पेशेंस रखना, बहुत जल्दी किसी भी तरह का चेंजेस करने से बचना, किसी भी तरह की बातों से, लोगों से या निर्णय लेने में इमीडिएट इन्फ्लुएंस होने से बचना चाहिए। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँचा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे या एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इसके अलावा थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। तो जीवन में किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे और बहुत अच्छी लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर बनते हुए भी यहाँ पर आप जैसे आज तक देखने को मिलते हैं। यानी मैनेजर या वो सारे काम जिसमें किसी समूह का नेतृत्व कर सके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से नेतृत्व करने की जो योग्यता है वो बहुत अच्छी देता है, नॉलेज अच्छी देता है। इसके अलावा सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होता है, तो जल्दी किसी के सामने झुकते भी नहीं हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होना आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होना अच्छा माना जाता है क्योंकि यह फ्रेंडली नेचर अप्रोच को दर्शाता है। थोड़ी बहुत है यहाँ पर भी आड़ी रेखाएं, लेकिन उतना चिंतित होने वाली बात इसमें नहीं रहेगी। रिलेशन बिगड़ेंगे भी सही, लेकिन इतने नहीं कि पूरे बिगड़ जाए। आप बाद में सारे रिश्तों नातों को अच्छे से संभाल भी लेंगे। फिंगर के नोट जब डेवलप क्लियर कट नहीं होते हैं, जैसे बीच बीच में रेखाएं हैं, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट ये देता है। एक डिसीजन पर लंबे समय तक अड़िग नहीं रह पाना या फिर निर्णय इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाना, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ना डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मास की स्थिति डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका पीछे होकर बैंड हो रहा है, जो फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग नेचर को भी डिनोट करता है। और इधर पे योग का चिन्ह भी है आपका, लेकिन ओपन है, तो ये जब भी ओपन होता है तो पैसा आता अच्छा है लेकिन रुक नहीं पाता। कोई काम कंसिस्टेंसी में करने में डिफ़िकल्टीज आती है। मेडिटेशन करना, योगा प्राणायाम करना, जॉगिंग करना, खुद को समय देना या फिर योग साधना पर ध्यान देना आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में ये चारों चीज़ें बढ़ाएगा। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। लॉर्ड्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति होता है। हाई थिंकिंग अप्रोच देखने को मिलता है जिसमें कभी भी थिंकिंग डिज़ायर के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बहुत जल्दी अपने एटमॉस्फियर, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव वातावरण रखना या जिस भी प्रकार का वातावरण रखेंगे वैसा दिनचर्या होने लगना, वैसा लाइफ स्टाइल होने लगना शुरू हो जाएगा। आपके हथेली में सबसे जो अच्छी बात है वो है मून लक लाइन। मून लक लाइन मन का सारा काम कराती है।
इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक अपने सारे इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं। शादी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, पार्टनर बहुत अच्छे आते हैं, सपोर्टिव। और शादी के बाद कंफर्ट, लग्जरीज या प्रगति हर तरह से होना बहुत अच्छा शुरू होता है। तो करियर के बिहाफ पे ये फॉरेन लैंड से होने वाले लाभ को, बर्थ प्लेस से होने वाले दूर ग्रोथ को और कंफर्टेबल लक को दर्शा रहा है। और मैरिड लाइफ के अकॉर्डिंगली लव, केयर, अटैचमेंट एंड प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में रहेगी, उसको भी दर्शा रहा है। शादी होने की जो संभावनाएं हैं आपके हथेली में, जैसा कि हम देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन सारी की सारी जो प्रोमिनेंट हो रही है वो 28 और उसके बाद में ही हो रही है। तो इस पीरियड में मैरिज की संभावनाएं या इस समय से पार्टनर से मिलने वाले लाभ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और देखिए सपोर्टिव लाइन पूर्णतः एक्टिव है, जिसके कारण पार्टनर का, अपनों का, दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल पाता है। तो लाइफ में किसी प्रकार का मेजर इशू या ट्रबल नहीं आ पाता। दूसरा, अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सन पर किसी भी तरह का क्रॉस होना नहीं चाहिए, क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में फिर डिफ़िकल्टीज करता है, या गवर्नमेंट में जो इंटरेस्ट है वही बार बार बदलते रहता है। ये स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। आपके हथेली में सन लाइन है बहुत अच्छी, नो डाउट, क्योंकि ये माइंड लाइन से क्रिएट हो रहा है जो पोजीशन, अथॉरिटी, सिक्योरिटी जॉब में देती है। लेकिन ऐसी आड़ी रेखाएं प्रॉब्लम देना शुरू करती हैं। तो यहाँ पर सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए। इसके अलावा कंसिस्टेंसी वर्क करना चाहिए, फोकस, एकाग्रचित रख, जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ इतनी चीज़ों को आप अगर मेंटेन कर लेंगे तो आपका हो सकता है कि यहाँ पर इसी जगह पे किसी भी तरह का फिर सिंबल प्रोमिनेंट आ जाए। तो वो जैसे ही आता है तो फिर पोजीशन, अथॉरिटी, गवर्नमेंट जॉब एंड सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें एक साथ लाइफ में बढ़ पाएगी। क्योंकि सन लाइन में कमी नहीं है, यानी आपकी योग्यता में कमी नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपके पक्ष में तब तक नहीं आएगा जब तक यहाँ पर क्रॉस का साइन है, खासकर गवर्नमेंट जॉब में। और जैसे बार बार कहा जा रहा है कंसिस्टेंसी का, तो वो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप अपने भाग्य रेखा को भी देखें तो यहाँ पर माइंड लाइन से हार्ट लाइन के बीच में एक आइलैंड का फॉर्मेशन बनता दिखेगा आपको। ये फॉर्मेशन जब भी बनता है तो एक बार में काम होना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर ये रेखा हार्ट लाइन में आकर के मर्ज हुई है पर रुक गई है यहाँ पर, और फिर अनदर लाइन यहाँ पर क्रिएट हुई है। तो जो जातक इमोशनल डिसीजन ज़्यादा लेते हैं, इमोशनली इन्फ्लुएंस ईजिली हो जाते हैं, तो इसी लक लाइन नॉर्मल रुकना आम बात हो जाती है। और ये रुकना, इसका मतलब कि मूड पर सारी बातें डिपेंड होने लग रही है। मूड ठीक तो काम अच्छा, मूड खराब तो कोई काम को छूना भी नहीं। वहीं जो इस प्रकार की रेखा देख रहे हैं आप सैटर्न की, ये अपॉर्चुनिटी लाइन होती है और इसे ट्रूथ लाइन भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी लाइन इसलिए क्योंकि यह हार्ट लाइन से जो कनेक्टेड है, तो जिस भी चीज़ का आप डिज़ायर रखेंगे उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी या कुछ समय के अंतराल में आ जाएगी। और ट्रूथ लाइन इसलिए क्योंकि हार्ट लाइन इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो सत्यवादी बनाता है, ये न्यायप्रिय बनाता है। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी, छल कपट, इन सारी चीज़ों से दूर होते हैं और सहन भी नहीं करते ये सारी बातें। तो ये जो है मेजर कॉम्बिनेशन आपके पाम में है। अब आते हैं सबसे पहले जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। जुपिटर माउंट मेन कारक होते हैं नॉलेज के, मैरिड लाइफ के, करियर के, बच्चों के। यहाँ पर अगर हम देखें तो छोटे छोटे ट्रायंगल हमको दिख जाएंगे। जैसे एक यहाँ पर दिखेगा, एक छोटा इधर भी दिखेगा, फिर एक यहाँ पर भी है, एक इधर भी बना हुआ है। ट्रायंगल इस प्रकार से होना सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख को बढ़ाता है। ये कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शा रहा है कि आपके फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है। दूसरा, रॉयल फैमिली में मैरिज होने के चांसेस या शादी होने के बाद फैमिली रॉयल होना, ये दोनों कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और करियर के रिगार्डिंग ये टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ पर लेकर के जाता है। जितने भी बड़े आईपीएस, आईएएस या गवर्नर या सीईओ या टॉप पोजीशन पर विराजमान लोगों को देखा गया है, उनके पाम में जुपिटर डेवलप मिला, ऐसा ट्रायंगल मिला, नहीं तो स्क्वायर का साइन मिला। ये क्या दर्शाता है? ट्रायंगल, स्क्वायर प्रोटेक्शन को दर्शाते हैं। जुपिटर पे हैं यानी आपको हमेशा एडवाइज़र्स अच्छे मिलेंगे, आपका एकेडमिक वैल्यूज़ अच्छा है, नॉलेज गेन करने में कोई डिफ़िकल्टीज़ या स्टडी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आया है, फैमिली से सब रिसोर्सेज मिला है, इसको पहले ये डिनोट करता है। दूसरा, अब आने वाले समय के लिए क्या दर्शा रहा है कि आप टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ पर आएंगे, जिम्मेदारी वाला काम आपको बहुत मिलेगा, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगी या प्रोग्रेसिव देखने को मिलेगी, प्रॉस्पेरिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ मैरिज के बाद में बढ़ेगा। इसके अलावा बहुत सारा वर्क लोड होगा क्योंकि जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी। और यह ट्रायंगल
इस बात को दर्शा रहा है कि उन जिम्मेदारियों को पूर्ण भी कर पाएंगे। तो अगर हथेली में या कुंडली में सिर्फ जुपिटर ही अगर आपके अच्छे हो गए तो मान के चलिए कि सारे ग्रह अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग्स है, विजडम है। गुरु की दृष्टि जब अच्छी हो जाती है, या एक प्रकार से गुरु का पोजीशन अच्छा हो जाता है, तो जो भी हमारा ज्ञान है उससे हम सही निर्णय ले पाने में जीवन में सक्षम हो जाते हैं। तो अब क्या होगा इसमें कि भले ही आप नेगेटिव रिजल्ट्स ले रहे हो या गलत निर्णय ले रहे हो या आपके साथ कुछ गलत होने वाला हो, ये जुपिटर आपको बचा लेंगे। आपकी नॉलेज, पोजीशन, अथॉरिटीज़ किसी के भी द्वारा ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये जुपिटर रिस्पॉन्ड बहुत शानदार कर रहा है, इसलिए मैक्सिमम एम्बिशन आपके फुलफिल हो पाएंगे। जब भी किसी भी तरह का रेखा खासकर जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में जाता है तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है। अंधभक्ति नहीं होती, तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत होती है। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं उतना ज़्यादा ही ग्रोथ करियर में होता चला जाता है। दूसरा, इस कंडीशन में इमोशनल होते हैं लेकिन बहुत एक्सट्रीम इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं होते। समय परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस को कन्वर्ट करने या बैलेंस करने की कैपेसिटी ये अच्छी देता है। तीसरा, सैटर्न है कारक कर्म के, किसी भी प्रकार के फल के, धन के और करियर के। जुपिटर कारक है यहाँ पर ज्ञान के, पोजीशन, अथॉरिटीज़ के, नेम, रिस्पेक्ट के एंड सक्सेस के। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से हो गई है अब मर्ज। तो जितना ज़्यादा मेहनत और ज्ञान अर्जित करते जाएंगे उतना ज़्यादा ये चारों यानी आठों चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आपकी लक लाइन की पोजीशन हम एक बार में देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। बस ये सेटिस्फेक्शन कोई भी काम में एक बार नहीं देगी, वो कंफर्म है, लेकिन वो भी ठीक होने लगेगा सिर्फ आप इसको अगर मेंटेन कर लेते हो, जुपिटर एंड सैटर्न के इस रेखा को। क्योंकि हो सकता है ये फिश सिंबल भी आगे चल के प्रोमिनेंटली बना दे, क्योंकि अभी तो बना ही रही है ये। तो अगर ये बनता है तो पैसा बहुत अच्छा आएगा, तरक्की हर तरह से बहुत अच्छी हो पाएगी और मनोवांछित फल मिलना, हर तरह से प्रोटेक्शन मिलना, ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में देख पाएंगे। किसी भी तरह से जब रेखाएं शनि और सूर्य के इस तरह से बीच में जाती है तो कंसल्टेंसीज और काउंसलिंग के माध्यम से भी लाभ अच्छा मिलता है, क्योंकि अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आ पाता है। तो इसे विद्या रेखा यहाँ पर देखने को मिलता है या कहते हैं। सूर्य रेखा आपकी जो है भाग्य रेखा से भी कनेक्टेड है और इस कारण से आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ तो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग डेफिनेटली आएगा। अगर हम देखें ये कब तक आएगा तो अराउंड 30 से लेकर के 32 के मिड में कन्फर्मली आएगा। बस ये और जल्दी आ सकता है अगर हम अपने सन माउंट को अच्छे से मेंटेन कर लें या पॉजिटिव कर लें। अब यहाँ पर जैसे सूर्य की जो रेखा है वो हृदय रेखा और बाहरी मंगल से भी कनेक्टेड है, और फिर ये कहाँ झुक गई, बुध और सूर्य के बीच में। पिता का जो ओहदा होता है या पोजीशन होता है वो अच्छा देखने को मिलता है। दूसरा, इस कंडीशन में एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ अच्छी मिल पाती है। तीसरा, इस कंडीशन में आलीशान घर का सुख भोगते हैं। सफलता संघर्ष के बाद ही मिलता है। संघर्ष डेफिनेटली ज़्यादा होता है, लेकिन संघर्ष के लिए भी जो जुनून होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए, एक हिम्मत होना चाहिए, वो आपको मिलेगा। क्योंकि बाहरी मंगल से कनेक्शन है सूर्य का, तो वो कभी भी हार मानने नहीं देते और जुनून या एम्बिशियस पर्सनैलिटी बिल्ड करते हैं। बायफोरका का साइन सूर्य रेखा पर होना खर्चों को बढ़ाता है, लेकिन कभी भी पैसों की कमी होने नहीं देता। अब जितनी भी इधर आड़ी रेखा, ये क्या करेगी, बार बार ध्यान भटकाएगी काम से, क्योंकि अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना किसी भी काम के रिगार्डिंग ये देते रहेगी। दूसरा, पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद या थोड़ी दूरियां होना। प्रॉपर किसी काम का क्रेडिट या नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस ना मिलना। एफर्ट आपका लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाए, ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए भी सन को ठीक करना ज़रूरी है, ताकि ये सारे इंडिकेशंस आपके सपोर्ट में आ सकें और हर काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड आपको प्रोमिनेंटली मिल सके। आपका सन लाइन है अच्छा, लेकिन ऐसी छोटी मोटी रेखाएं डिस्टर्बेंस दे रही हैं, तो वो फिर ज़्यादा ना दे सके। तो यहाँ पर मरकरी की स्थिति अच्छी है आपकी। मल्टीपल जब लाइन होता है तो ये बहुत अच्छा हीलर बनाता है, अपने बातों से, अपने कर्मों से, अपनी योग्यताओं से
दूसरों को किसी भी तरह से अच्छी मदद दे पाना, हील कर पाना, प्रोटेक्ट कर पाना, रिसोर्सेज अवेलेबल कर पाना, आप जैसे जातकों के लिए ईजिली जो है अब ये चीज़ें कर पाना सक्षम होता है। ऐसा मरकरी मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व और उम्र से कम भी दिखाता है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी इस प्रकार का मरकरी और जो यहाँ पर विनस, शुक्र, ये दोनों बनाते हैं। कंप्यूटर साइंस इन सब के रिगार्डिंग रुचि, कैलकुलेशन ठीक देखने को मिलना, हमेशा अपने नॉलेज को अप टू डेट अपग्रेड करना, फाइनेंस ठीक होना, लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होना और लोगों से जो कनेक्शंस हैं वो अच्छे बिल्ड कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी देता है। तो कहीं ना कहीं अपनापन भी महसूस कर पाना या इजीली इंटरेक्ट या अटैच्ड दूसरों को अपने प्रति करना, ये कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी दे देता है। इसलिए कभी काम की, लोगों की, धन की मेजरली कमी यहाँ पर पड़ती नहीं है। हृदय रेखा के अंत में गोपूज क्या करती भी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है, तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग को ये निर्मित करता है। यूनियन लाइन बहुत अच्छी है। इस प्रकार से स्पष्ट व सीधी यूनियन लाइन होना, पार्टनर के प्रति अटैच और पार्टनर का आपके प्रति डेडिकेशन, ये दोनों को बढ़ाता है। जितनी स्ट्रेट, जितनी स्मूथ यूनियन लाइन हो उतना अच्छा वैवाहिक जीवन होता है। तो ये तो बाकी पूरे पाम के स्ट्रक्चर यही बात को कंफर्म भी कर रहे हैं। हृदय रेखा में अगर आप और देखें तो आपकी हृदय रेखा सीधे जा रही थी और इसका कनेक्शन आपके सेपरेट माइंड लाइन से भी था, जिसे हम सीमियन लाइन कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड रिसर्चर बनाता है। पर अब ये कॉम्बिनेशन आपके हथेली में नहीं रहा। रीज़न ये है, ये दोनों अलग हो चुका है, माइंड लाइन भी और यहाँ पर हार्ट लाइन भी। तो अब सीमियन लाइन का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अब यहाँ पर ये रेखा क्या करेगी, आपको यहाँ पर करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर डेफिनेटली बनाएगी, लेकिन सिर्फ वही नहीं बनाएगी बल्कि इमोशनल भी अब आपको बनाएगी। इसीलिए बहुत सारी रेखाएं ओवरलैप करके जुपिटर पे जा रही है, जो सेंटिमेंटल बनाती है। माइंड लाइन क्या था, माइंड लाइन भी स्ट्रेट जा रहा था, जो फोकस्ड पर्सनैलिटी, डेडिकेटेड पर्सनैलिटी, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, ये सारी युवती को दर्शाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये डिक्लाइन होकर के बायफोर्क बना रहा है। तो अब ये आपको क्रिएटिव बनाएगा, डीप थिंकर बनाएगा, एनालिटिकल बनाएगा, जितने एक्सपीरियंसेस है उसके बिहाव पे सही डिसीजन लेने पे प्रेरित करेगा, अपने बुद्धि विवेक का सही उपयोग कर पाएंगे। अब इस कंडीशन में बहुत जल्दबाजी या हड़बड़ी निर्णय लेने के बजाय प्रोसेस यानी स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू करेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है अपने रिजल्ट्स मोस्ट प्रोबेबली आपको 30 के बाद में ही देंगे। इसीलिए आपकी सूर्य की रेखा भी उसी के बाद बहुत मजबूत हो रही है, क्योंकि उस समय आपके अंदर एक बैलेंस करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। और सन लाइन यही डिनोट करती है। सन लाइन संघर्ष ही इसलिए देती है ताकि आप हर परिस्थिति को झेल सकें, हर तरह से मजबूत हो सकें। तो ये माइंड लाइन और इस प्रकार की हार्ट लाइन बहुत अच्छा जीवन शैली, सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य और करियर के रिगार्डिंग देती है। और एट द एंड बायफोर्क का साइन मल्टीपल इंटरेस्ट और एक से ज़्यादा कामों में रुचि या अच्छी योग्यताओं को भी व्यक्त करता है। लंबी मस्तिष्क रेखा सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं को प्रबल करता है। प्रेजेंट के सिचुएशन पे बात करें तो अभी इस माइंड लाइन में राहु का वास है। राहु क्या करेंगे, इल्यूजन देंगे, भ्रमित करेंगे। तो बेफिजुल की भागा दौड़ी होना, बहुत सारे प्लानिंग्स होना जो एक प्रकार से एग्जीक्यूट नहीं हो पाना या फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम ना होना, ये चीज़ें आप करेंटली फेस करेंगे। ये चीज़ें आप फेस करते आ रहे हैं पिछले साल से भी, इस साल भी फेस करने की यही चांसेस हैं। लाइफ लाइन के ऊपर प्रोग्रेस लाइन निकलना अच्छी है, क्योंकि जिस भी प्रकार के एफर्ट आप अभी इस साल लेंगे या आने वाले और 3-4 साल लेंगे उसमें सफलता मिलेगा, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन 27 से एक्टिव हो रहा है, और माफ़ करें 26 से एक्टिव हो रहा है, और ये पूरा एक्टिव है आपको अराउंड 34 केस तक। तो यानी मैक्सिमम 6 से 7 साल तक आपको पूरा का पूरा ग्रोथ आपकी किसी प्रकार के एफर्ट से एट द एंड मिलने ही वाला है। स्टार्टिंग में छोटा मोटा आइलैंड होना नॉर्मल सी बात होती है। हेल्थ या फैमिली के लिए रिगार्डिंग स्ट्रेस देखने को मिलता है, लेकिन इतना कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, क्योंकि जुपिटर का सपोर्ट आपको आ रहा है। इस प्रकार के जुपिटर के सपोर्ट से लव मैरिज के भी इंडिकेशन हाई होते हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये लक लाइन सेपरेटली आगे बढ़ जाए, क्योंकि मून लक लाइन है, मनोवांछित फल पूरा मिलता है, या हार्ट लाइन प्योरली जुपिटर पे चल जाए, तब लव मैरिज कन्फर्मली होगा।
अभी 60% चांसेस है लव मैरिज के भी। इसके अलावा देखें तो और भी कुछ अनदर लाइंस आपको दिखेगी, ये आपकी माइंड लाइन ही है जो थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस में थोड़ा चेंजेस लाएगी। वो आएगा 29 के एज में और एक आएगा 32 के एज में। चेंजेस यानी कि और ज़्यादा शार्पली डिसीजंस लेना, वर्क करना। लाइफ लाइन का फ्लो पैर बाहर की तरफ झुक रहा है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटल करता है, लेकिन शुक्र की तरफ आने के कारण जन्म स्थान से बहुत दूर या घर परिवार को छोड़ बहुत दूर नहीं जा पाते हैं। लंबी आयु भी होती है, अच्छा जीवन शैली भी होता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, अंदरूनी मंगल सामान्य है, बाहरी मंगल ठीक है। एग्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो माइंड लाइन इसका कनेक्शन मंगल से है, इसलिए थोड़ा हाइपर टेंशन, वरीज या इरिटेशन ये जल्दी देता है। इसीलिए आड़ी रेखा आउटर मार्स पे है, जो रहते रहते किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस्ड आपको कर देती है, जिससे मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर बढ़ता है। शुक्र अच्छे डेवलप्ड है, लग्जरीज कंफर्ट अच्छी रहेगी, यूनिक चॉइसेस रहेगी, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी रहेंगे। इसके अलावा ग्रूमिंग पर अच्छा ध्यान दे पाना, फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का नॉलेज, इंटरेस्ट अच्छा होना, ओवरऑल रईसी या सुखमय जीवन शैली ऐसा शुक्र देता है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो। परिवार के सदस्यों के रिगार्डिंग सहयोग भी ज़्यादा मिलने लगता है। केतु का पोजीशन सामान्य है, ट्रायंगल का साइन है, सडन गेन प्रोग्रेस हो पाता है। चंद्र के ऊपर भी बहुत सारी रेखाएं हैं, इस प्रकार की सारी रेखाएं ट्रैवलिंग्स ही कराती हैं और थोड़ा सा मन विचलित रखती हैं। मनी ट्रायंगल बन पा रहा है तो यस, पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग भी हो पाएगा। लेफ्ट हैंड में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपका जो माइंड लाइन है वो डिक्लाइन है, जो डीप थिंकर, रिसर्चर या अंदर से आप बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने वाले इंसान हैं। अंदर से इमोशनली बहुत है, लेकिन बाहर से अपने आप को स्ट्रिक्ट दिखाने की आदत आपके अंदर रहेगी। सपोर्ट आपको आपकी लाइफ में करेक्टली 27 के बाद से बहुत अच्छा मिलने वाला है। और मून लक लाइन है तो बहुत अधिक आपका जिस भी प्रकार का डिज़ायर रहेगा एट द एंड फुलफिल डेफिनेटली हो पाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। और लाइफ में दो चीज़ आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती है। पहला, मूड स्विंग। वो कब कब आएगा? जब आपके इच्छा अनुसार काम ना हो, क्योंकि आपका फर्स्ट फिंगर डेवलप ज़्यादा है तो ईगो ज़्यादा देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है तो झुक नहीं पाते, तो ना सुनने की आदत नहीं होती है। तो उस कंडीशन में या एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में मूड स्विंग होगा। दूसरा, बिना सोचे समझे किए गए यहाँ किए गए काम से या कहे गए बात से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इन दो चीज़ों पर मेनली अगर काम कर लिया आपने, बहुत बहुत मेजर इश्यूज लाइफ के ख़त्म आपके हो जाएंगे, जो आपको आगे चल के दिक्कत दे सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।